मिशन कैरियर क्लासेस की मैथमेटिक्स क्लास में पुनः आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम के कुछ रूल्स, बेसिक नियम जो थे, कुछ बेसिक फार्मूले हमने अध्ययन किया और कुछ प्रॉब्लम्स का अध्ययन किया। और हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि इसमें अगली क्लास जो होगी नंबर सिस्टम की, उसमें कुछ आए हुए प्रॉब्लम्स जो एग्जाम्स में एसएससी, बैंकिंग, पीओ, मैनेजमेंट आदि एग्जाम्स में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये क्लास वही है, नंबर सिस्टम संबंधित जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और विभिन्न एग्जामों में, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, सीएचएसएल में, उनको हम कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने का प्रयास करेंगे कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, या अन्य तरह के प्रॉब्लम आते हैं तो वो सॉल्व कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के कुछ प्रॉब्लम्स हमने यहाँ दिया हुआ है। प्रॉब्लम्स, पहला क्वेश्चन है, पहला 7 पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा। यानी सोल्यूशन नंबर अगर 1 देखिए, सोल्यूशन नंबर 1 7 पावर 105 में इकाई अंक के पूछ रहा। अब यहाँ देखिए, इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर मान लिया 7 होता तो इकाई अंक 7 ही होता। 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 स्क्वायर होता तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू क्या होगा 49, यानी इकाई अंक 9 हो गया। 7 था 9 हो गया। फिर 7 क्यूब मान लिया हो गया तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 यानी 79 में 7 का गुणा तो 7 9 63, 7 चौक 28, 6 34 यानी 3 आ गया। फिर 7 पावर 4, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज मल्टीप्लाइड बाई 7 क्या होगा, 3 7 का गुणा करो इसमें तो 7 3 21, 7 चौक 28, 2 30, 7 3 21, 3 24 यानी 2401 यानी 1 आ गया। यानी 7 9 3 1। फिर मान लिया 7 पर 5 बार करें तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 5 बार हो गया। तो 4 बार तो यही होगा, इसी में 7 का गुणा करो, 7 7 1 7 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, ये हो गया। यानी 7 फिर आगे रिपीट हो गया। देखिए यहाँ 7 था, फिर 7 रिपीट हो गया, यानी 4 तक 4, अगर 7 पर पावर 4 रहेगी तो 1 आएगा। अब 4 के पावर में इसको करते हैं, जैसे कर देते हैं 7 पर 4। अब यहाँ ऊपर कितना आएगा, 105 को 4 से डिवाइड करिए तो आएगा 4 दूनी 8, 2 10, 4 6 24, 26 बार जाएगा 26। उसके बाद 1 बच जाएगा, मतलब 7 पर पावर 1 बचेगा तो गुणे 7 कर दीजिए। यानी 7 पर पावर 26 बार 7 पर पावर 4 है, तो यानी 26 बार तो 1 ही आएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो 26 बार तो 1 ही आएगा, ये बाकी बचा 7, तो इज इक्वल टू, यानी यहाँ इकाई के प्लेस पे 7 आए 1 आएगा और यहाँ पर 7, यानी वंस प्लेस पे क्या आएगा 7 आएगा। यह तो 7 ही है। यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि 4 बार अगर हम करेंगे, यहाँ देखिए 4 बार करेंगे तो ये वंस प्लेस पे 1 आ जाएगा। फिर 4 बार करेंगे तो वंस प्लेस पे 1 आ जाएगा। तो 1 में 1 का गुणा जितनी बार भी करिए तो वंस प्लेस पे 1 ही आएगा, और 1 आएगा चूँकि 4 26 बार है, बाकी 1 बार के और बचा है, यानी 27 बार करेंगे तो 105 आ जाएगा। सॉरी 4 6 24, देखिए 4 में अगर गुणा करिए 26 में, 26 गुणे 4 करेंगे तो 4 6 24, 4 दूनी 8 2 10, 104 हो गया। 105 ये है तो 1 7 पर पावर 1 बचा, तो 7 यहाँ 1 पर 1 पावर लिखा हुआ, यानी 1 गुणे 7 इक्वल टू वंस प्लेस पे 7 रहेगा। 7 पे 7 ही हो गया, यहाँ पर A1 हो गया। सोल्यूशन नंबर 2 समझ गए होंगे हमें लगता है आप। दूसरा ये कह रहा 7 पावर 71, 6 पावर 59, 3 पावर 65 का इकाई अंक, यहाँ भी इकाई अंक पूछ रहा है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो यानी 7 पावर 71 मल्टीप्लाइड बाई 6 पावर 59 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 65, इसमें वंस प्लेस पूछ रहा है। तो 7 पावर 71, तो 4 पावर अगर करेंगे 7 का, 4 पर 4 का 71 को डिवाइड करिए तो 4 1 कम 4, 3 7, 4 7 28, 3 31, यानी गुणे 7 पर पावर 3 इतना होगा। यानी 17 चौक 68, 3 71, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, गुणे 6 गुणे 59, 59 यानी 6 में अगर देखिए 6 पर पावर 1 है तो 6 है, 6 पर पावर 2 है तब भी वंस प्लेस पे 6 है, 6 पर पावर 3 है तब भी 6 6 36, 6 3 18, 3 21 2 16 यानी 6 है। फिर 6 पर पावर 4 है तो 6 है, मतलब यहाँ वंस प्लेस पे 6 ही आएगा। अगर 6 का चाहे जितना पावर कर देंगे तो वंस प्लेस पे 6 ही आएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे।
और इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 3 पर 65। अब 65 को देखिए, चेक करिए। 7 का तो हो गया, अब 3 का चेक करते हैं एक बार। यहाँ इकाई का स्थान निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 3 अगर अकेला पावर है, एक पावर है, 3 ही होगा। 3 पर पावर 2 है तो 9 हो जाएगा। 3 पर पावर 3 है तो 27 हो जाएगा। 3 पर पावर 4 है तो 81 हो जाएगा। 3 पर पावर 5 है तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243 हो जाएगा। यानी 3 रिपीट हो गया। देखिए यहाँ पर अब ये 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 6 हो जाएगा, तो फिर 3 का गुणा इसमें 3 त्रिक का 9, 3 चौक के 12, 3 दूनी 6, 729 हो जाएगा। 9 हो गया, यानी फिर रिपीट हो रहा है। देखिए फिर अगला 7 आ जाएगा, फिर अगला फिर 1 आ जाएगा। यानी 3 पर पावर 4 पे 1 आ रहा है। तो इसको भी ऐसे कर दीजिए, 7 पर पावर 4 पर 17 गुणे 7 पर पावर 3 गुणे 6 पर पावर 59 गुणे 3 पर पावर 4 करिए और 4 का डिवाइड करें, 4 एकम 4, 2 6, 4 छक 24 और गुणे 16 चौका 64, 1 65, यानी 3। यानी इसकी जगह पर 1 प्लेस 1 आएगा, इसकी जगह पर 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ 1 कर दीजिए। ये 7 पर पावर 3 अभी हमने निकाला था, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 7 49, 49 में 7 का गुणा करेंगे 343 आएगा, यानी 1 प्लेस पर 3 आ जाएगा। यहाँ 3 लिखिए, इसकी जगह 1 प्लेस पर 3 आएगा। 659, 6 का चाहे जितनी बार गुणा करते रहिए, 6 ही आएगा उसके 1 प्लेस पे, तो 6 हो गया। 3 पर पावर 4 16, यहाँ 1 आएगा और मल्टीप्लाइड बाई 3। अब ये हो जाएगा 3 छक 18, 18 3 54, सब गुणा करेंगे तो 1 प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 1 प्लेस का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर निकाल 7 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मिटा देते हैं इसको, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गए होंगे। अब इसका 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन नंबर 3 है, ये सोल्यूशन नंबर है 3। 7 पावर 95, 7 पावर 95 माइनस 3 पावर 58, इसमें 1 प्लेस क्या होगा। अब देखिए 7 पर पावर 4 करिए, क्योंकि ये 1 हो जाता है, और 4 से डिवाइड करिए इसको, तो 4 दूनी 8, 1 9 और 4 3 12, 3 15, 4 3 12, 3 15 गुणे 7 पर पावर 3, ठीक, माइनस, यानी 4 दूनी 8, 1 9, 4 3 12, मतलब इतना पावर गुणे 7 पर 3 पावर हो जाएगा, यानी 92 और प्लस 3। और यहाँ 3 पर पावर 4 करिए, फिर 4 एकम 4, 1 5, 4 चौका 16, 2 18 गुणे 3 पर पावर 2। इसको इस तरह लिख सकते हैं, तोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ पर हम जानते हैं 1 प्लेस पे 1 ही आएगा। यहाँ पर इसका 1 प्लेस 7 का अभी हमने बताया 1 होगा। 7 पर 3 बार पावर अगर करेंगे तो 7 7 49, 49 में 7 का गुणा करें 343 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 प्लेस पे 1 आएगा, 1 प्लेस पे, और 3 3 जा 9, यानी यहाँ 1 प्लेस पे 3 है, 1 प्लेस पे 9 है, तो 3 में से 9 घटाया जाएगा। तो अगर ये बड़ी संख्या तो इधर से एक जो है 12 करेंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, यानी 1 प्लेस पे यहाँ भी 4 आएगा। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर 343 है, और यहाँ की संख्या मतलब अगर सब मल्टीप्लिकेशन में होता तो जो भी 9 घटाई जाती, 13 में से 9 घटाया जाता तो यहाँ 4 ही आता लास्ट में, तो 1 प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ 4 आएगा 1 प्लेस पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, सोल्यूशन नंबर 4, यहाँ देखते हैं। सोल्यूशन नंबर 4 क्या कह रहा है, 81 82 83 89 के गुणनफल में इकाई अंक आपको निकालना है। देखिए क्या कह रहा, 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 गुणे 86 गुणे 87 गुणे 88 और गुणे 89 में 1 प्लेस क्या है। अब देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। इसको करिए ऐसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9। ठीक, अब 9 तक गुणा करेंगे। अब कितनी भी संख्याएं हो, अगर हम यहाँ कर दें 2 गुणे 5, इसको एक साथ कर देते हैं, बाकी गुणे 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9। ठीक, अब 5 2 जा ये 10 हो गया। 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9। अब 10 का चाहे जहाँ जितनी भी संख्याएं इतनी होंगी, अगर 10 का गुणा होगा तो वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा, लास्ट में 0 लगा के ही तब लिखेंगे, तो वंस प्लेस पे क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5, एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से भाग दें तो क्या होगा। तो मान लिया कोसेंट जो आता है 119 से भाग देने पर k आता है, यानी 119 से अगर भाग दें और k आता है तो 119 में k का गुणा करें और प्लस इसमें जो शेष बचता है उसको जोड़ दें तो वो संख्या आ जाएगी। ये संख्या ये है, यानी 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। तो 119 से अगर भाग देने पर 19 शेष बचता है, भाग देने पर मान लिया आंसर k आता है, कोसेंट k आता है, दोनों गुणा करेंगे 19 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अब कह रहा है कि 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 17 से अगर इसमें भाग दें तो इसी को तोड़िए, अगर 19 का 17 सत्ते 119, 17 गुणे 7 गुणे k प्लस 17 प्लस 2। यहाँ से देखिए 17 कॉमन है इसमें, तो 17 कॉमन लीजिए तो 7k प्लस 1। ठीक, 7k प्लस 1, 17 कॉमन लेंगे इसमें से, 7k प्लस 1 और प्लस 2। अगर कहने का तात्पर्य है कि 17 से अगर भाग देंगे तो आंसर जो आएगा, क्वोशंट जो आएगा 7k प्लस 1 आएगा, भागफल 7k प्लस 1 आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 शेष बच जाएगा। ठीक, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अगला क्वेश्चन है 110 से 120 के बीच अभाज्य संख्या बताइए। क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 6, 110 से 120 के बीच में, सॉरी 120। अब मान लें निकालना हो तो 111 हो गया, 112 2 से कट जाएगा, 113 हो गया, 114 कट जाएगा, 115 कट जाएगा, 116 कट जाएगा, 17 117, फिर 118 कट जाएगा, 119, मतलब इस तरह से 120 तो कट ही जाएगा। तो इसमें 3-4 संख्याएं ऐसी आती हैं जो अभाज्य प्राइम नंबर हो सकती हैं, लेकिन 111 को देखिए 3 से काटिए, 3 त्रिक्का 9, 2 11, 3 से 21, 3 से कट गया ये। तो जो संख्या अपने से और एक के अलावा किसी से कट जाए तो 8 नंबर होती है, प्राइम नंबर नहीं होती। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या नहीं होती है, होती है भाज्य है तो अभाज्य नहीं है, हटा दीजिए इसको। 113 देखते हैं तो 3 से काटिए तो 3 त्रिक्का 9, 2 11, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से नहीं कटेगा ये। इसको देखिए 117 चेक करिए तो 3 से कटिए, 3 त्रिक्का 9, 2 11, 3 9 27, ये भी कट गया, इसको हटा दीजिए। ये 119 तो 17 से कट ही जाएगा, 17 7 119 होता है, यानी 113 ही एक ऐसी संख्या बची इस बीच में जो अभाज्य है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मिटा देते हैं यहाँ ऊपर। आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस संख्या पद्धति करते रहेंगे तो निरंतर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह कोई समस्या नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आते ही हैं और इसको सॉल्व करने के लिए किसी तकनीक या किसी फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो बेसिक फार्मूले हैं वो आपको हर एग्जाम में यूज होते हैं, हर क्वेश्चंस में लगभग यूज होते हैं जो नियमतः, वही लगभग उसी फार्मूले पर कुछ अपना IQ लगाइए, कुछ रीजनिंग लगाइए, उसी में से ये सब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो सबसे कठिन भी होते हैं। अगर आप जूझते रहिए निकलेंगे नहीं ये। अब अगला क्वेश्चन है 7वां, 4 पर 61, 4 पर पावर 62, 4 पर पावर 63, 4 पर 64 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए सॉल्यूशन नंबर
7, 4 पावर 61 प्लस 4 पावर 62 प्लस 4 पावर 63 प्लस 4 पावर 64, ये किस संख्या से पूर्णता विभक्त होगा? किससे? ऑप्शन दिया हुआ है 3, बी है 10, सी है 11 और डी है 13। किससे, इन सब में से किससे पूर्णता विभक्त होगा? तो इसको निकालने के लिए देखिए 4 पर 61 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचा अंदर? 1 प्लस 1 बचा ना, और यहाँ क्या बचा? 461 पूरा कॉमन हो गया, और 4 पर पावर 4 केवल बचा, 62 है, प्लस 4 पर पावर 2 प्लस 4 पर पावर 3। इसको सॉल्व करिए, 4 पर 61, 4 1 5 हो गया ये, प्लस 16 हो गया, प्लस 4 चौका 16 चौका 64 हो गया। गुणा करिए, 4 पर पावर 61 गुणे, अब 6 4 10, 6 1 7 1 8 80, 80 5 85 हो गया। ठीक, अब 80 5 85 हो गया, इसमें से एक 4 और निकालिए, यानी 4 पर 60 करिए और गुणे 4 कर दीजिए और गुणे 85 कर दीजिए। यहाँ से एक 4 हमने यहाँ से ले लिया तो 4 पर 60 हो गया, तो 4 पर 60 करिए और 4 का 85 में गुणा कर दिए, 4 5 20, 4 8 32, 2 34, यानी 340। कोई भी संख्या होगी एक जीरो लास्ट में आएगा, अगर जीरो आ गया तो जीरो यूनिट प्लेस पे आएगा ही, अगर जीरो है तो 10 से पूर्णता विभाजित होगी। कन्फर्म हो गया? समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि अगर जीरो आ गया किसी में तो ये कुछ भी आए, ये यहाँ जीरो लास्ट में आएगा और 10 से कटेगा ये। अगला है 7वां हो गया। 8वां देखिए, 99 से कौन सी संख्या पूर्णता विभक्त होगी? क्वेश्चन आया हुआ है किसी साल, ईयर तो मैंने नहीं लिखा है, एसएससी में आया हुआ था। 99 से कौन सी संख्या पूर्णता विभक्त होगी? तो कौन सी संख्या पूर्णता विभक्त होगी 99 से? 99 मतलब 11 गुणे 9, यानी 11 से उसको विभक्त होना चाहिए और 9 से विभक्त होना चाहिए। दोनों से, अगर डिविजिबिलिटी रूल में दोनों का वो फॉलो करता है, 99 से तभी विभक्त होगा अगर वो 11 से अलग से विभक्त हो जाएगा और 9 से विभक्त हो जाएगा। तो इसमें हम क्वेश्चन चेक करते हैं। ए है 11 43 45, ए है 11 43 45 पहला ऑप्शन है। बी है 91 34 64, 91 34 64। सी है 35 72 404, 35 72 404। और डी है अंतिम ऑप्शन है इसका 13 57 92, 13 57 92। ठीक, अब देखिए 11 से उसको डिविजिबल, 99 से डिविजिबल होने के लिए जरूरी है 11 से डिविजिबल हो और 9 से डिविजिबल हो। 11 9 99 होता है। अब इसमें कौन सी संख्या 9 से नहीं डिवाइड होगी? तो कोई ऐसी संख्या है जो 9 से डिवाइड ना हो, तो ऐसी कोई संख्या तो इस तरह से आप चेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर 9 से डिवाइड होने की जो कंडीशन है कि सारे डिजिट को जोड़िए, अगर वो डिजिट जो आए वो अगर 9 से डिवाइड हो तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। इसको जोड़ें, 5 4 9 3 12 4 16 1 17 1 18, 18 9 से डिवाइड होगा, यानी इसकी संभावना है। इसको चेक कर लिए, 6 4 10 4 14 3 17 1 18 9 27, 27 9 से डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड हो सकता है 9 से। फिर ये 4 4 8 2 10 7 17 5 22 3 25, ये डिवाइड नहीं होगा 9 से, यानी ये संख्या पहले निकाल लीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से ऑप्शन से। 9 2 11 7 18 5 23 3 26 1 27 से भी डिवाइड होगा। अब इसमें केवल ये 9 से नहीं डिवाइड होगा, तो यानी 99 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी 3 में अभी संभावना है। अब इसको 11 से डिविजिबिलिटी चेक करिए। 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जाते हुए पहले सम संख्या जोड़िए और फिर विषम संख्या को जोड़िए। सम संख्या के जोड़ से विषम संख्या के जोड़ को माइनस करिए, और अगर ये जो अंतर आता है जीरो आया 11 से डिवाइड होने वाली संख्या है तो 11 से डिविजिबल संख्या होगी। अब यहाँ चेक करें, पहले सम संख्या से 4, सम संख्या का स्थान पे है 4, दूसरे स्थान पे, फिर चौथे पर 4, फिर 1, 4 4 8 1 9, माइनस फिर विषम संख्या यानी 5 3 8 1 9, -9 इक्वल टू 0, यानी ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। अगर 9 से ये अंतर 0 आया और 11 से डिविजिबल आए तो 11 से डिवाइड होगी, यानी ये 9 से भी डिवाइड हो रही, 11 से भी डिवाइड हो रही, यानी आपका आंसर यही है, 99 से डिवाइड होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर 9।
कह रहा कि कोई भी क्रमागत या ऊपर चढ़ती हुई 4 अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं ऊपर बढ़ते हुए क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं, इसमें प्रथम 3 का गुणनफल 385 है। यानी 4 क्रमागत प्राइम नंबर्स हैं, क्रम से बढ़ती हुई 4 हैं, उसमें पहले 3 का गुणनफल 385 है, अंतिम 3 का गुणनफल अंतिम 3 का गुणनफल कितना है? 1001, ठीक। तो इसमें जो बताना है उसमें पहली संख्या बतानी है, पहला संख्या कौन हो गया, पहला प्राइम नंबर इसमें कौन सा होगा। तो इनका गुणनफल निकालते हैं। इनका गुणनफल चूंकि 3 का है तो इसको, चूंकि प्राइम नंबर का गुणनफल है तो इसको हम गुणनफल ही निकाल लेते हैं। 385 में अगर करें तो पहले 5 से ही कट जाएगा। 5 गुणे कितना बचा? 5 6 7 35, 3 38, 5 77 हुआ। यानी 5 गुणे 7 गुणे 11, 77 को 7 गुणे 11 कर दीजिए। 3 गुणनफल हो गया, यानी 3 संख्याएं यही हो गई, 5 7 11। अंतिम 3 मतलब 4 ही संख्या है तो 3 तो ये हो गई। इसके बाद एक संख्या और है यहाँ पे, तो यानी 7 होगी, 11 होगी, एक और होगी। यानी ये जो हम 1001 है इसका गुणनफल निकालेंगे तो पहले 7 से गुणा करिए, क्योंकि 7 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 30, 7 त्रिक 21, 43 आया। फिर 11 से गुणा करेंगे, 7 गुणे 11 तो आएगा ये। फिर 11 से जब भाग करेंगे तो 11 क्या 11 3 14 33, यानी 13 आएगा। 3 गुणनखंड इसके हो गए 1001 के, ठीक। अब स्पष्ट हो गया, यानी पहली संख्या 5 है, दूसरी 7 है, तीसरी 11 है, चौथी 13 है। उस तीसरी, हाँ चौथी 13 है। यानी 3 जो क्रमागत संख्याएं हैं, 5 अभाज्य संख्याएं 5 7 11 और 13। अब इनमें जो है पहली संख्या, पहली वो प्राइम नंबर है 5। तो इस तरह से इसको हम, जो आए हुए क्वेश्चन है RS अग्रवाल से, उसको हमने सब सॉल्व कर दिया है। ये RS अग्रवाल से लिया गया है, RS अग्रवाल। यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। और थोड़ा अगर अन्य प्रॉब्लम, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन अगर समझ गए तो अन्य जो भी आपके स्रोत हों, सोर्स हों, बुक्स हों, उन बुक्स से लेकर के आप विभिन्न तरह के और सारे प्रॉब्लम्स है RS अग्रवाल की बुक से ही सारे प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका संख्या पद्धति से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और ये मान के चलिए कि कोई भी एग्जाम हो, SSC GD हो, SSC बैंकिंग, SSC CHSL हो, CGL हो, या बैंकिंग हो, रेलवे हो, वनडे एग्जाम कोई भी हो, आपका CSAT का पेपर हो, सिविल सर्विसेज में CSAT का पेपर हो, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में CSAT का पेपर हो, इसमें इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं और इसको रीजनिंग बेस करके भी दे देते हैं इस तरह क्वेश्चन को। तो आपको आसानी से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।